सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से वह सिंधु स्थल जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले। यहाँ पर देखिए आपको बताना है वह सिंधु स्थल कौन सा है जहां से सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, जैन धर्म के तीर्थकर महावीर स्वामी ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया था? वैसे महावीर स्वामी जो जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थकर आपके थे, कौन से नंबर के थे? 24वें थे। पहले नंबर के सभी को पता है ऋषभ देव थे। पहले नंबर के आपके कौन से? ऋषभ देव थे आपके, है ना, ऋषभ देव थे आपके, पहले नंबर के ऋषभ देव थे। और ये महावीर, अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के जो महावीर स्वामी, इनका जन्म जो आपका कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पे पड़ता है? वैशाली दोस्तों याद रखिएगा बिहार में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में हुई थी, वो भी बिहार में ही पड़ता है ना, वो भी क्या पड़ता है? बिहार में ही पड़ता है। तो प्रश्न नंबर सेकंड का जिनका भी जवाब आ रहा है ना, पुनर्जन्म तथा कर्मवाद को, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, अशोक के किस अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब क्या होगा? और यहाँ पर बताया जा रहा 13वां अभिलेख, है ना, 13वां अभिलेख है, ये सबसे बड़ा अभिलेख है, और 14 अभिलेख में से 13वां सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। और इसी में कलिंग युद्ध की जानकारी आपको मिलती है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आपको जवाब देना है, और 4 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर मेगास्थनीज बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन ने जयसेन नामक बौद्ध विद्वान को 80 बड़े गांवों की आय दान में दे दी। ये 80 गांव कहाँ पर स्थित थे? ये 80 गांव कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो ये याद रखिएगा, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? यहां पर आपको बताना विक्रमशिला। चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? 6 नंबर का जवाब अगर आपका पालवंश आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के समय भारत जो है, भारत पर तुगलक वंश के 2 सुल्तान शासन कर रहे थे, है ना। एक थे दिल्ली से आपके नसरुद्दीन महमूद थे, और फिरोजाबाद से आपके नुसरत शाह कर रहे थे। आंसर लगा दीजिए यहाँ पर क्या होगा, है ना। अब तुगलक वंश मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बोला गया है भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, है ना, किस राजवंश का स्थापित हुआ था? तो देखिए तैमूर ने क्या किया, सल्तनत और तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया था, याद रखिएगा, दोनों को ही नष्ट कर दिया था। और यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर जाएगा डी के साथ, सैयद वंश, है ना। सैयद वंश यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, और सैयद वंश की न्यू डाली जाती है आपकी। यहाँ पर आंसर आपका डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? 8 नंबर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए सभी लोग। और यहाँ पर देखिए हमारे बीच कमेंट आ चुका है। 8 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर आंसर क्या होगा, हुमायूं का मकबरा होगा। हुमायूं का मकबरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है शिवाजी के अधिकारियों और उनके कार्यों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और 9 नंबर लिखा हुआ, पेशवा जो है सेनापति का कार्य करता था, है ना। पेशवा जो था संपूर्ण शासन की देखभाल करता था, यही बात आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? ये प्रश्न ने बहुत बार कराया है। 1928, 3 फरवरी 1928 को आया था। आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। और साइमन गो बैक का नारा जो है आपका यूसुफ मेहर अली ने दिया था, याद रखिएगा, है ना। काले झंडे दिखाए गए थे,
और साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। बम्बई में हड़ताल भी रखी गई थी। साइमन कमीशन 1928। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा डी। अगला प्रश्न बताइए। न्यूनतम यहाँ पर बताइए, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग बताना है भारत के न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही युग्म कौन सा होगा। 11 नंबर का आपको कमेंट करना, राइट आंसर क्या होगा। 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया। अरुणाचल प्रदेश का देखिए यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, सबसे कम है आपका। और आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और आपका यहाँ पर विचार करना है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है ना, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड व जलवाष्प ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना। यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। तो देखा जाए एक बार प्रश्न के ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो आपका है, बिल्कुल बात सही बोली गई है। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस होती है जिसके कारण ऑक्सीजन की सक्रियता कम हो जाती है, ये भी बात सही है। जब दोनों बात सही बोली गई है तो ऑप्शन लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला प्रश्न बताइए, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर आपको बताना है, अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। और 13 का जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अफ्रीका के उष्ण, अगर हम कहें अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं तो उनको कहते हैं वेल्ड्स, कहते हैं वेल्डर्स, कहते हैं वेल्ड्स। यही ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय के, उष्ण की बात करेंगे तो सवाना। देखिए ये वाला प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करिए। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है ना, लेकिन सुमेलित तो करना पड़ेगा आपको। बताइए, एक तरफ देखिए जलवायु को किस में दिया गया है, एक तरफ जलवायु को किस में दिया गया है, दूसरी तरफ आपके क्षेत्र दिए गए हैं। आपको बताना है यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। देखिए कांगो जो है मध्य अफ्रीका में स्थित है ना। तो यहाँ पर जो आपका क्या होगा बताइए, विषुवत रेखा से गुजरने के कारण, बिल्कुल सही है। तो पहले का देखो ए का तो चौथा कंफर्म है, और संयोग से देखिए ए का चौथा सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक कर देना है। ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक कर देना है, डी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एक और देखिए प्रश्न आपके सामने सुमेलित करने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ आपका दिया गया है प्रदेश है, एक तरफ आपका जलवायु दिया गया है। प्रदेश और जलवायु आपको सुमेलित करना, यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश की बात करेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी, है ना। बांग्लादेश की क्या है, यहाँ पर जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, यानी ए का चौथा होगा। और कैलिफोर्निया की बात करेंगे तो भूमध्य सागरीय, यानी कैलिफोर्निया आपका बी का पहला होगा। ए का चौथा, बी का पहला, ये ऑप्शन तो कतई नहीं होंगे, ये तो बी हो सकता है, ये तो आपका डी हो सकता है। और यहाँ पर देखना पड़ेगा साइबेरिया, साइबेरिया का आपका है शीतोष्ण है आपका है, यानी सी का दूसरा, और सी का दूसरा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ पर जो लॉक आंसर आपका कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर आपको बताना है 16 नंबर। यहाँ पर बताया जा रहा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय आय की जो गणना है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, सब्जियों का उत्पादन किस खेती के अंतर्गत किया जाता है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। सब्जियों का जो उत्पादन है किस खेती के अंतर्गत किया जाता है। देखिए यहाँ पर हम अगर वर्मी कल्चर की बात करते हैं, ये वर्मी कल्चर लिखा हुआ है। वर्मी कल्चर आपका केचुआ पालन से होता है। ये किससे, केचुआ पालन से, याद रखिएगा ये आपका केचुआ पालन से है। कौन सा पालन है, केचुआ, है ना, ये केचुआ पालन से है। पीसी कल्चर सभी लोग जानते ही है, मत्स्य पालन से आपका है। और कोलेरी कल्चर आपका है सब्जियों के उत्पादन से होगा, है ना, यही आपका सब्जियों से आपका हो जाएगा। ये रेशम कीट, है ना, रेशम कीट या शहतूत वाला आपका है, तो यहाँ पर आपका ये मोरी कल्चर हो जाएगा। यानी आंसर आपका लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में क्रेडिट रेटिंग जारी कौन करता है, आपको बताना है। भारत में अगर हम बात करेंगे कंपनी के क्रेडिट रेटिंग के लिए तो 3 संस्थाएं प्रमुख रूप से कार्य करती हैं। आपका क्रिसल भी है, इफ्रा भी है, केयर भी है, यानी आंसर लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, यहाँ पर आपको बताना है भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया। अब तक ये 3 बार किया जा चुका है, 3 बार किया गया, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। एक बार आपका प्रथम बार 1949 में हुआ था, प्रथम बार 1949 में हुआ, दूसरी बार 1966 में हुआ,
और तीसरी बार आपका 1991 में हुआ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, बेसल क्या है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है बेसल क्या है। ठीक है, बेसल बताइए। 20 नंबर का जवाब क्या होगा? बेसल क्या है? बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित है आपका। अगला प्रश्न बताइए, संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का जवाब क्या होगा? संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत राज्याध्यक्ष आपसे पूछा गया, राज्याध्यक्ष निर्वाचित भी हो सकता है और वंशानुगत भी हो सकता है, इसका मतलब और मनोनीत भी हो सकता है। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कोई भी आपका हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगला प्रश्न बताइए, 22 नंबर आपसे पूछा गया है, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व तो होता है, कही जाएगी, है ना, कही जाएगी। 22 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 22 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा संसदीय लोकतंत्र। जिनका भी जवाब संसदीय लोकतंत्र आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देता है? अब देखिए यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, है ना। देखिए तुषार मेहता जो आपके हैं ना, वो आपके क्या बोलते हैं, तुषार मेहता आपके कौन है? है ना, उनका जो कार्यकाल है आपका 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। हाँ, उनका जो कार्यकाल है 3 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए 23 नंबर का जवाब क्या होगा? और 23 नंबर का आपका बी नंबर होगा, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को देते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, है ना, मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? 24 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा है? 17 है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंचायती राज एक है? पंचायती राज क्या है? पंचायती राज संस्थान आपकी त्रिस्तरीय प्रणाली है जो कि भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान की जो है आपकी स्थिति आपकी मतलब प्रदान की, जोड़ा गया आपका। ये आर्टिकल नंबर 40 में पंचायती राज से संबंधित आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर लगा दीजिए त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कई बार बताया है। टाइफाइड से जो होता है इससे क्या प्रभावित होता है? आंत होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित रहता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस में जो प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा मेथेन। मेथेन यहाँ पर अनुपस्थित रहता है, बाकी सब आपके होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है, क्या होगा, है ना। यहाँ पर लिखिए, लिखा हुआ है ग्लूकोज को सार्वभौमिक शर्करा कहा जाता है ना। ये तो बात सही लिखा हुआ है। बी नंबर को देखिए, ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोज शर्करा कहते हैं, ये भी सही है। और श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है, ना कि फ्रक्टोज का। किसका होता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का विघटन होता है। यहाँ पर फ्रक्टोज दे रखा है इसलिए गलत हो जाएगा। यही वाला कथन आपका क्या है? असत्य है। यहाँ पर बताइए, सीएनसी का भाग है, निम्नलिखित में से सीएनसी का भाग कौन सा है? सीएनसी होता क्या? पहले समझ लीजिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और किसका? इसके 2 भाग होते हैं, एक मस्तिष्क होता है, एक मेरुरज्जु होता है। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? कौन सी गैस थी आपकी? मिथाइल आइसोसाइनेट थी आपकी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे? पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं। सत प्लस नारी का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सत प्लस नारी यानी सन्नारी। सन्नारी होगा, गलती से सम्मारी मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सन्नारी, ऑप्शन नंबर सी। जैसे जगत प्लस नाथ जगन्नाथ होता है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से आपको बताना है ढुलमुल शब्द का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा? ढुलमुल का विलोम होता है, क्या होता है बताइए? ढुलमुल का दृढ़ होता है। दृढ़ बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। ढुलमुल का मतलब ही होता है जो स्थिर या निश्चित ना हो, है ना, ढुलमुल। और दृढ़ क्या होता है? इसका मतलब निश्चित होता है, स्थिर रहता है। अगला प्रश्न बताइए, स्थिर शब्द किसका पर्यायवाची है? 33 नंबर बताइए। स्थिर, स्थिर की बात करेंगे। ये स्थिर का मतलब क्या? अचल, जो चल ना सके। स्थिर है, जैसे मकान वगैरह चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते, है ना, तो अचल में आएगा। चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न बताइए, जो छीड़ ना हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जो छीड़ ना हो सके, सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा? अच्छा है, जो चीज का क्षय ना हो, छीड़ ना हो जाएगा, है ना। अखंडित जानते हैं ना क्या होता है? जिसके खंड या टुकड़े न हो, अखंडित होता है।
है ना। और जिसका खंडन संभव ही ना हो वो अखंडनीय होता है। वो क्या होता है? अखंडनीय होता है। जो टूट नहीं सकता है उसे अटूट कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपके 35 नंबर आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है? लिंग संबंधी अशुद्धि आपको बताना है और 35 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं सी नंबर, रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है। नहीं, रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है। हमारा होना चाहिए ना कि हमारी। यहाँ पर हमारा अगर होता तो सही हो जाता। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 51 नंबर आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? 51 नंबर बताइए, कौन सा युग्म आपको सुमेलित नहीं है? देखिए राजधानी दी गई है, देश दिया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना होती है, जो कि बिल्कुल सही लिखी हुई है। किर्गिस्तान की यहाँ पर गलत दे दिया है। ये उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होती है? ताशकंद होती है, उज्बेकिस्तान की होती है। बाकी सब आपके सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? 52 नंबर का जवाब देना है। यह आपका आंध्र प्रदेश में है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भारत का ही है। अगला प्रश्न बताइए, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी है? 54 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है ना। किसने लिखी है? 54 का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं कमला दास ने लिखी है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कमला दास ने लिखी है। कमला दास का नया नाम कमला सुरैयप्पा है, याद रखिएगा। आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है, याद रखिएगा। और 1957 में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1957 में की गई थी। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपको बताना है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। याद रखिएगा, अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। और बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो आपकी 1969 से होती है। कब से होती है? 1969 से होती है। ये भी आपको डेट याद रखना है। इस पुरस्कार की शुरुआत आपकी 1969 से होती है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? प्रसिद्ध लोकगीत जो कजरी है ये आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बताइए, महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? महिला कुश्ती को किस वर्ष ओलंपिक में खेलों में शामिल किया गया? 58 नंबर। और यहाँ पर बताया जा रहा है एथेंस में हुआ था, 2004 में बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है ना। महिला कुश्ती को 2004 में एथेंस ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। आंसर लगा दीजिए विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? 59 नंबर का आपको जवाब देना है। और पंचायती राज संस्था की स्थापित, यहाँ पर देखिए ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। कई बार हमने आपको बता दिया है। और इस योजना का जो उद्घाटन है आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगौर जिले में, उस समय प्रधानमंत्री आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के द्वारा आपका किया गया था। और इसके बाद 1959 में इसी साल मतलब 1959 में ही आंध्र प्रदेश में, यानी पहले में आपका राजस्थान और बाद में आपका आंध्र प्रदेश, यानी पहला आपका ये है और दूसरा आपका ये। पहला पूछेगा तो कौन सा मारेंगे? राजस्थान। दूसरा पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न बताइए, बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? 60 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया। कह रहे हैं कथक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ से देखिए आपके रीजनिंग के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आपको जवाब देना है। किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, तो उसी महीने के 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? इतना आसान प्रश्न है, आप उम्मीद नहीं कर सकते। कितना सिंपल सा है। कह रहे हैं 3 दिन बाद 4 तारीख को। अब सिंपल सी बात है, 4 तारीख को बोल दिया तो 3 दिन बाद ये सब बोलने के लिखने की क्या जरूरत है? आप सीधे बोल दीजिए कि 4 तारीख को शनिवार है। हमने कहा 4 को अगर शनिवार है तो 7 दिन में रिपीट होते हैं, यानी 7 तारीख का 21, यानी 21 4 होता है 25, यानी आप कहेंगे 25 को भी शनिवार होगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा गया 27 क्या होगा, आराम से बता सकते हैं। 26 को रविवार और 27 को सोमवार। आंसर आपको आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मंडे होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है आपका नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है ना। यहाँ पर देखिए सार्थक क्रम को आपको दर्शाता है भूमिका, अध्याय, प्रस्तावना, विषय सूची और संदर्भ सूची। ऑप्शन आपके लिखे गए हैं और आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। सार्थक क्रम क्या होगा? पहले आएगा भूमिका, पहले क्या आएगा? भूमिका आएगा। इसके बाद आपका आएगा विषय सूची, फिर आपका आएगा प्रस्तावना, फिर आपका आएगा अध्याय, फिर आपका आएगा संदर्भ सूची। यानी ऑप्शन नंबर जाएगा ADCBE के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला गया है घड़ी की छोटी सुई को किसी निश्चित बिंदु से 50 मिनट आगे खिसकाया जाए
तो कितने डिग्री कोण बनाएगा। अब घड़ी की छोटी सुई कौन सी होती है, घंटे वाली होती है, और घंटे वाली सुई सभी को पता है 1 मिनट में कितना घूमती है, 1 मिनट में घूमती है आधा डिग्री घूमती है। कितनी घूमती है, 1 मिनट में आधा डिग्री, है ना। मिनट वाली सुई घूमती है 1 मिनट में आपका 6 डिग्री, लेकिन घंटे वाली आधा डिग्री। अब आधा डिग्री है, 50 मिनट आगे खिसकाया गया है, तो 50 का आधा कितना होता है, 25। सिंपल सा जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी सी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, है ना। जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए पर देखिए डायरेक्शन का प्रश्न आपके सामने आपको बताना है। चलिए डायरेक्शन का प्रश्न है ये, बोला गया नरेश अपने घर से पूर्व की दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से बाएं वो मुड़कर, है ना। ये प्रश्न आप लोग आराम से लगा सकते हैं, डायरेक्शन का है। चलिए 65 नंबर का देखिए, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। 65 नंबर का देखिए जो प्रश्न है, आपको ये कमेंट में आंसर देना है, ये होमवर्क में है ना। सभी लोग 65 नंबर का कमेंट करिएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये लास्ट प्रश्न आपका है, और इसको सभी लोग कमेंट में आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। रीजनिंग का है आपका, डायरेक्शन का बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग ऑफलाइन बताइएगा।